हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप टपल्स इन पाइथन। तो आइए चलते हैं अपने स्पाइडर आईडी पे। ओके, तो हम लोग आ गए अपनी स्पाइडर आईडी पे। अब हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग पहले टपल को क्रिएट करते हैं और किस तरह से टपल को एक्सेस करते हैं। तो टपल भी जस्ट लाइक लिस्ट ही होते हैं, बस एक ही डिफरेंस होता है कि टपल जो होते हैं इम्यूटेबल होते हैं। तो पहले ये टपल को किस तरह से क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। लेट्स से मैंने कहा TUP, और जैसे हम लोग लिस्ट में यूज करते थे स्क्वायर ब्रैकेट, हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं बेसिकली स्मॉल ब्रैकेट्स, और सिंपली यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं 1 2 3 एंड 4 और इसे क्लोज कर देते हैं। और अब ये हमारा एक तरह से यहाँ पे टपल क्रिएट हो गया। अगर हमें लेट से कोई पर्टिकुलर वैल्यू इसमें एक्सेस करनी तो हम लिखेंगे प्रिंट, यहाँ पे लिखेंगे TUP, और जैसे स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग लिस्ट में एलिमेंट्स मतलब इंडेक्सिंग होती थी, उसी तरह से यहाँ पे भी इंडेक्सिंग होती है। और सिंपली हम इसको क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। और आप देखेंगे यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई 1 की, क्योंकि 0th इंडेक्स पे क्या है 1 है। उसी तरह से आप चाहे तो दूसरी वैल्यू चेक कर सकते हैं। लेट्स से आप चेक करना चाहते हैं कि थर्ड इंडेक्स पे क्या है, तो थर्ड इंडेक्स पे ये आपको वैल्यू शो कर देगा। तो ये मैंने यहाँ पे किया रन एंड सी 4 यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ठीक है, तो टपल एक तरह से अगर आप समझेंगे तो लिस्ट ही है, बट डिफरेंस जैसे कि मैंने कहा कि ये इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल का मतलब क्या है कि आप इसमें कोई भी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं ये करता हूँ, लेट्स से TUP, लेट्स से टपल के मैं लेट्स से फर्स्ट इंडेक्स में चाहता हूँ कि वैल्यू आ जाए हमारी लेट्स से 6, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है आपके टपल के केस में। जैसे ही मैं इसे रन करूंगा और आप देखेंगे यहाँ पे एरर आ गया, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। रीजन बीइंग ये इस तरह की चीज कह रहा है कि मतलब कि ये जो असाइनमेंट का ऑपरेशन है ये परफॉर्म नहीं करता, मतलब कि ये इम्यूटेबल है। टपल हमारे क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं, इसलिए ये चीज पॉसिबल नहीं है। वही अगर मैंने लिस्ट क्रिएट की होती तो लिस्ट में ये चीज पॉसिबल थी। जैसे कि मैं आपको एक लिस्ट भी क्रिएट करके दिखा देता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा LIS और मैंने की लिस्ट, यहाँ पे मैंने लिखी 1 2 एंड 3, और ठीक है, अब मैंने यहाँ पे किया प्रिंट कर रहा हूँ LIS की वैल्यू मैंने लेट्स से अगर मैं चाहता हूँ कि 2 पे मेरी वैल्यू हो जाए लेट्स से 100, तो क्या ये पॉसिबल है? तो बिल्कुल ये पॉसिबल है, मगर ये तो हमारे जैसे कि पहले इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। तो मैंने इसको किया कमेंट, ओके मैं हटा ही देता हूँ, और यहाँ पे मैंने किया इसको रन। तो आप देखेंगे ये चीज़ यहाँ पे कोई भी एरर नहीं दे रही, बिकॉज लिस्ट आर म्यूटेबल वाइल टपल इज इम्यूटेबल। अब मन में ये क्वेश्चन आता है कि भाई अगर ठीक है लिस्ट की तरह ये सब कुछ है, बस एक ही डिफरेंस है कि टपल हमारा क्या है, इम्यूटेबल है, तो फायदा क्या है, मतलब टपल का यूज क्या है हमारे? तो टपल का यूज वहां पे है जैसे आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू को, मतलब आप एक तरह से एक लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो जिसको आप नहीं चाहते कि कोई चेंज करे। मतलब कि एक एज अ डेवलपर आप चाहते हो कि हाँ मैंने ये चीज मेंशन की है एज अ टपल, कोई और कोई दूसरा उसको एक तरह से चेंज ना करे। तो आप एक तरह से उसको एक इंस्ट्रक्शन दे देते हो कि ठीक है मैंने यहाँ टपल क्रिएट किया तो प्लीज इस वैल्यू को चेंज मत करना। तो जैसे हमारे गूगल हो गया, गूगल क्या यूज करता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का यूज करता है हमारी लोकेशन बताने के लिए। और लोकेशन क्या एक तरह से फिक्स है, राइट, कि इतने डिग्री नॉर्थ, इतने डिग्री वेस्ट, इतने डिग्री साउथ, इतने डिग्री समथिंग लाइक दैट। तो उस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उस कोऑर्डिनेट को जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टपल का यूज कर सकते हैं। मतलब हर एक लोकेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है, और वो वैल्यूज क्या है, चेंज होंगी नहीं कभी। तो इसीलिए वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं, टपल का यूज कर सकते हैं। और टपल लिस्ट के कंपैरिजन में फास्ट भी होते हैं, तो इसीलिए टपल को हम लोग इस जगहों पे यूज करते हैं। अब एक चीज और देख लेते हैं जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखी थी, जहां पर उन्होंने देखा था कि जब हम लोगों ने डिक्शनरी यूज की थी, राइट, जहां पर उन्होंने देखा था कि डिक्शनरी में लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोई A, और इसके अंदर मैं कोई वैल्यू डाल देता हूँ 1, और यहाँ पे कॉमा लगा दूँ, तो यहाँ पे लिखा मैंने 1, और मैंने लिखा है यहाँ पे कॉमा, और इसके बाद लेट से मैंने कोई लिखा B, और इसकी वैल्यू लेट से दी मैंने 2, और मैंने इसे क्लोज कर दिया। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग करते हैं प्रिंट डिक्शनरी डॉट, राइट, जब हम लोग करते हैं डिक्शनरी डॉट आइटम्स, तो हमें क्या मिल रहे थे वहाँ पे, टपल मिल रहे थे, राइट। तो यहाँ पे भी हम लोग इसको करके देखते हैं, और ये देखिए हमारे यहाँ पे टपल्स, मतलब हमारे जो की वैल्यू पेयर है हमारे डिक्शनरी का, वो किस फॉर्म में आ रहा है, इन द फॉर्म ऑफ टपल आ रहा है। तो टपल भी अगर एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, टपल का यूज कर सकते हैं। जब उन्होंने कीज की बात की थी तो यहाँ पे भी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, टपल का यूज कर सकते हैं, बिकॉज टपल आर इम्यूटेबल। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी 1, और लेट्स से उसको ब्रैकेट में किया टपल वाले, और अब मैंने इसको किया रन। तो आप देखेंगे इसने कोई भी एरर नहीं दिया, बिकॉज टपल आर इम्यूटेबल, और कीज जो होती है वो हमेशा हमारी इम्यूटेबल होती है, तो इसलिए इसने उसको सपोर्ट पूरी तरह से किया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं किस तरह से मतलब डिफरेंट डेटा टाइप्स हम लोग एक साथ यूज कर सकते हैं मिक्स्ड फैशन में। जैसे यहाँ पे टपल का यूज हम लोगों ने किया कीज की तरह, यहाँ पे डिक्शनरी में जब आइटम्स फिट हुए तो वो इन द फॉर्म ऑफ टपल हुए। तो इस तरह से किस तरह से डिफरेंट डेटा टाइप्स हम लोग एक साथ यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ उसको कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।